Hey everyone, good evening and good morning. My name is Vishwadeep and I will by clause के बारे में, having clause के बारे में और set operators के बारे में। तो ये क्या हैं, कैसे काम करते हैं, किस तरीके से चलते हैं, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं with some queries also using these, ताकि आपको पता चल पाए कि इनसे कैसे हम queries लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। बिफोर वी स्टार्ट मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं। ये रहा मेरा प्रोफाइल। में इस चैनल पे एज अ चैनल लीड काम करता हूं और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एज अ प्लस एजुकेटर काम करता हूं। मैंने गेट मल्टीपल टाइम्स लिखा है कंप्यूटर साइंस में। ये रही मेरी रैंक, मास्टर्स, एक्सपीरियंस ऑफ 15 प्लस ईयर्स इन टीचिंग, क्योंकि मैंने अपने इंजीनियरिंग सेकेंड सेमेस्टर से ही टीचिंग स्टार्ट कर दी थी। आप लोगों के लिए गेट पढ़ा रहा हूं पिछले 11-12 सालों से और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ा चुका हूं, और जो भी एक्सपीरियंस और लर्निंग मैंने अपनी लाइफ में ली है उस सबको मैं आप तक लाने की कोशिश करता हूं थ्रू दिस चैनल और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। इस चैनल पे मैं लेक्चर्स देता हूं, आप लोगों को अलग अलग लेक्चर्स और अलग अलग सेशंस के थ्रू गाइडेंस देता रहता हूं। बट इसके अलावा अगर आप लोगों को और इंटरेक्टिव लर्निंग चाहिए तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आइए, जहां पे फ्री स्पेशल क्लासेस हम लेते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ली है तो एक बार लेके जरूर देखिए। बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्पेशल क्लासेस होती हैं और बड़ा ही मजा आएगा इनको आपको सुन के। ये स्पेशल क्लास एक्सेस करने के लिए या तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी प्रोफाइल की लिंक ले सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली unacademy.com पे जाइए या फिर अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कीजिए, फिर अपना गोल सिलेक्ट कीजिए गेट CSIT में, फिर मेरी प्रोफाइल सर्च करिए। मेरी प्रोफाइल के अंदर आपको मेरा स्पेशल क्लास का सेक्शन मिल जाएगा। मेरी प्रोफाइल को फॉलो करते रहिए ताकि आपको आने वाली स्पेशल क्लासेस फ्री में देखने को मिल जाएं, वो भी लाइव। ये रही लिंक, इसके थ्रू भी आप मेरी स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं। कुछ स्पेशल क्लासेस मैंने बेस्ट वाली यहाँ पे क्यूरेट करके रखी हुई है, इसको स्कैन करके आप आराम से वो सारी क्लासेस भी देख सकते हो। अगर आप लोगों ने ये सोचा है कि आपको गेट का रैंक लेके आना है, बेस्ट लेके आना है, उसमें मैं आप लोगों की 100% मदद करूंगा। चाहे आप YouTube से पढ़ें या प्लस से पढ़ें। YouTube पे आपको क्या मिलेगा, YouTube पे मैं आपको दूंगा सारे के सारे लेक्चर्स जो मैं पढ़ाता हूं, वो लेक्चर्स के साथ आपको मिलेगा एक्सप्लेनेशन, दैट्स इट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। बट माय डियर फ्रेंड, उन एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उन क्वेश्चन को आप खुद से बना पाओगे जब नया टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो आपकी प्रिपरेशन कम टाइम में ज्यादा अच्छी कैसे हो सके, वो प्लस ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग की वजह से जो आपका टाइम सेव होगा, वो आपको मिलेगा अनअकैडमी प्लस पे। अनअकैडमी प्लस पे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे लाइव, जो आप बाद में भी देख सकते हैं कितनी भी बार। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेगा, इसके अलावा आपको मिलेंगे डाउट क्लियर करने के मल्टीपल ऑप्शंस, ताकि आपके पास कोई भी डाउट अनक्लियर ना रहे। मींस आप जो है अपनी लर्निंग को इस तरीके से रखेंगे कि आप फिर वेस्ट ना करेंगे। स्टडी नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा जिसमें आपको 65 प्लस टेस्ट मिलेंगे, जो कि फ्री में मिलेगा। यस, प्लस के सब्सक्रिप्शन के साथ में मिलेगा टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको पार्ट टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, कंबाइंड टेस्ट, मॉक टेस्ट सब इंक्लूडेड रहेंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप जाते हैं तो वहां पे आपको प्लस के बेनिफिट के साथ में दूसरे बेनिफिट भी मिलते हैं। फिजिकल नोट्स मिल जाएंगे, प्रिंटेड नोट्स आपके घर पे भेजे जाएंगे, 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिलेगा, स्ट्रेटेजी के लिए अलग से कोच मिलेंगे। मतलब कि ये जो 1-on-1 मेंटरशिप की तरफ से आपको एक मेंटर मिलेंगे, कोच मिलेंगे, वो कोच आपको बताएंगे कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, आपको स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, आपका स्टडी का प्रोग्राम कैसा बनना चाहिए, स्टडी का प्लान कैसा बनना चाहिए, आपका शेड्यूल कैसा बनना चाहिए, ये सब बताएंगे आपको कोच। क्यों? क्योंकि आपका प्रिपरेशन का प्लान दूसरे लोगों के प्रिपरेशन के प्लान से अलग हो सकता है। आपकी लाइकिंग, आपका इंटरेस्ट, डेली रूटीन, उसके बेसिस पे आपका प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए पर्सनल मैनर में, ये सब आपको कोच लेके बताएंगे, जो कि अनअकैडमी आपको देंगे। कोई भी सब्सक्रिप्शन जब आप लेंगे, आइकॉनिक हो या प्लस का हो, आप मल्टीपल ड्यूरेशन में उसे ले सकते हैं। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आप 24 मंथ्स या 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लीजिए, ताकि आप लोगों को लॉन्ग ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन के साथ में पढ़ने को मिले, और आप सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में और फाइनल ईयर दोनों बार अच्छे से प्रिपरेशन करके ही गेट एग्जाम लिखने जाएं। क्योंकि कोई भी कोर्स जब पहली बार पढ़ते हैं
तो उसकी लर्निंग जो बेस्ट होती है वही सबसे अच्छी होती है जब आप उसे पहली बार सबसे अच्छे तरीके से पढ़ें। ये कोड लगा लें जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें तब VD10, इस कोड को लगाने से आपको जनरली तो 10% का डिस्काउंट मिलता है, बट अभी आपको 20% का ऑफ मिलेगा, और ये ऑफ जो है आपको सिर्फ जुलाई 22 तक ही अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ कल तक, कल मिडनाइट तक अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा सारे के सारे सब्सक्रिप्शन पे। इसके अलावा आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा और मेरी टीम से कनेक्ट होने का मौका मिल जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मेरी सबसे ज्यादा हार्डवर्क का फायदा आपको हो, ये कोड लगाओ, आ जाओ प्लस पे, मुझे इन्फॉर्म करो। वी विल मेक योर सक्सेस, वी विल वर्क हार्ड फॉर योर सक्सेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे नई नई बैचेस स्टार्ट हुई हैं, और इसके अलावा मेरा कोर्स DBMS भी स्टार्ट हो रहा है 28 ऑफ जुलाई से ऑन अनअकैडमी प्लस, जो कि एक बहुत ऑर्गेनाइज कोर्स होगा जिसमें मैं आपको ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा, प्लस आप लोगों को मिलेगा वहां पे एक ऐसा क्विज जो आपको गेट की प्रिपरेशन करने में मदद करेगा, जो कि हर वीकेंड को होने वाला है, प्लस डाउट सॉल्विंग के लिए मल्टीपल सेशंस होंगे, और इस तरीके की कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी कि आपको पता चलेगा कि किसी कोर्स को कैसे सीखा जाता है। ये प्लस के हमारे लास्ट ईयर के कुछ होनहार स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रैंक निकाली है 1, 3, 4 एंड सो ऑन। ढेर सारे स्टूडेंट्स जो हैं अपने ड्रीम कॉलेजेस में पहुंच चुके हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इस बारी भी जाने के लिए रेडी हैं। आप लोग भी रेडी हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग इस सेशन के लिए रेडी हो या नहीं हो तो मुझे बता दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, अभी जो हम कर रहे हैं इन सेशंस के थ्रू, वो हम कर रहे हैं कि पहले बेसिक जो हमारा नॉलेज है वो एक्वायर कर लिया जाए। जब बेसिक नॉलेज हमें मिल जाएगा ना, फिर हम क्या करेंगे, इन पर्टिकुलर बेसिक्स को फिर हम इंप्लीमेंट करेंगे एक्चुअल क्वेश्चंस पे। तो जब हमारे पास ये बेसिक हमें पता चल जाएगा कि ग्रुप बाय क्या होता है, ऑर्डर बाय क्या होता है, हैविंग कब लगता है, वेयर कब लगता है, इन कब लगता है, बिटवीन कब लगता है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम फिर आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि कैसे ये सॉल्व होते हैं, कैसे ये काम करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। रेडी हैं आप लोग? चलिए, मैं भी रेडी हूं एकदम। देखो, मैंने भी अपनी बाहें वाहें ऊपर कर ली हैं। चल ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं ग्रुप बाय क्लॉज से। ये ग्रुप बाय क्लॉज क्या होता है? देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ग्रुपिंग करता है। वैसे अगर यही चीज आप स्कूल में जाके बोलो ना, तो हम ग्रुप बना रहे हैं, तो फिर टीचर ना लपड़ मार देते है ना, दे विल स्लैप यू। अरे क्या गुटबाजी की बात करते हो, नेतागिरी कर रहे हो, बचपन में छोटे हो तब। बट अभी हम ग्रुप बना सकते हैं। किसके? इंसानों के ग्रुप नहीं बनाने। हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी है बॉस, हमें करना है क्या, डेटा में जो हम रोज सिलेक्ट करके आए हैं उनकी ग्रुपिंग करनी है। जब हम किसी क्वेरी में रोज सिलेक्ट करते हैं तो उन रोज की ग्रुपिंग कर सकते हैं और ग्रुप का रिजल्ट एक कॉमन दिखा सकते हैं, और यही ग्रुप बाय क्लॉज करता है। इट इज यूज्ड इन कोलैबोरेशन विद सिलेक्ट स्टेटमेंट टू अरेंज द आइडेंटिकल डेटा इनटू ग्रुप्स। जो आइडेंटिकल डेटा है, जो किसी ना किसी कंडीशन पे आइडेंटिकल है, उनको एक ग्रुप्स में कंबाइंड अगर हमें करना है तो आप ग्रुप बाय क्लॉज लगा सकते हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, यहां पे एक छोटी सी चीज मैंने यहां पे लिखी। वो क्या लिखी कि मैंने लिखा, मुझे एक टेबल दे रखी है, स्टूडेंट टेबल। उसमें 4 कॉलम है हमारे पास, एक रोल नंबर, आर नंबर, नेम, फादर नेम, डी ऑफ बी, डेट ऑफ बर्थ। ये 4 हमारे अलग अलग स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन दे रखी है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो मुझे क्या मिलेगा? मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। मुझे क्या मिलेगा ऐसा लिखने पे? क्या मिलेगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखने से क्या मिलेगा? मिलेगा हमें इस स्टूडेंट टेबल के चारों कॉलम मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक कॉलम सिलेक्ट नहीं करा है मैंने, और चारों के चारों कॉलम की सारी रोज, ऑल रोज, पूरा डेटा, पूरा टेबल एज इट इज उठ के आ जाएगा। चारों कॉलम और सारी की सारी रोज। ना तो रो फिल्टर की मैंने वेयर लगा के, और ना ही कोई कॉलम फिल्टर किया है मैंने यहाँ पे सिलेक्ट के बाद कॉलम का नाम लिख के, है ना। सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे और सारे कॉलम भी आएंगे, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैंने ऐसा लिखा तो क्या आएगा? अगर मैंने लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय डेट ऑफ बर्थ, अब क्या होगा? सारे के सारे कॉलम आएंगे, आने तो चाहिए सर।
फिर क्या सारी की सारी रोज आएंगी? आनी तो चाहिए, क्योंकि हमने तो कोई कंडीशन लगाई नहीं। बट ग्रुप बाय डीओबी करने से होगा क्या कि सारी की सारी रोज जो हैं वो फिल्टर आउट होंगी? नहीं, वो ग्रुपिंग हो जाएगी उनकी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे, कि जो इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रिंट होगी एक डेट ऑफ बर्थ के स्टूडेंट की, एक साथ सिमिलर डेट ऑफ बर्थ की स्टूडेंट की सेम इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग हो जाएगी। बट उस ग्रुप से आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिली, उस ग्रुप से आपने कुछ एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं की। लेट्स से कि आपके पास 3 स्टूडेंट हैं, तीनों स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ एक ही है। ओके, ग्रुप तो बना दिया, पर उस ग्रुप का करोगे क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आप उस ग्रुप से कुछ और अच्छा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश ना करो। ठीक है, तो ये ग्रुप बाय जो है ग्रुपिंग तो कर देगा, बट सॉरी, ग्रुपिंग तो कर देगा, बट उस ग्रुप से आपको और सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन निकाल के लेके आनी है। तभी तो मजा आएगा, तभी तो जो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है उसके आसपास हम जाएंगे। चलिए, इस आगे वाले एग्जाम्पल पे जाने के पहले हम एक छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। आपको ना उस एग्जाम्पल के थ्रू पता चलेगी कि ये जो ग्रुप बाय है वो किस तरीके से काम करता है, कर सकता है। जैसे कि एक कंपनी है जिसमें कि 3 अलग अलग प्रोडक्ट के सेल्स की टीम है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक कंपनी है जिसने 3 प्रोडक्ट बनाए, तीनों प्रोडक्ट के सेल्स की अलग अलग टीम है ना? जैसे एक पर्टिकुलर कंपनी है, 3 प्रोडक्ट उसके पास है, प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2, प्रोडक्ट नंबर 3, और तीनों प्रोडक्ट में के सेल्स के लिए उन्होंने ढेर सारे सेल्स पीपल रखे हुए, बहुत सारे। एक पर्टिकुलर टीम है जो सिर्फ यही प्रोडक्ट बेचती है, एक टीम है जो यही प्रोडक्ट बेचती है, एक टीम है जो यही प्रोडक्ट बेचती है। अब मुझे यह देखना है कि कौन सी टीम ने सबसे ज्यादा सेल की। मुझे क्या चाहिए? सबसे ज्यादा सेल जो है किस पर्टिकुलर टीम ने की। तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास जो एम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशन है, हर एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है मेरे पास, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि किस एम्प्लॉय ने किस प्रोडक्ट को बेचा और कितना सेल किया, किस एम्प्लॉय ने किस प्रोडक्ट को बेचा, कितना सेल किया। तो मैं क्या करूंगा? ग्रुपिंग कर दूंगा, इन सारी की सारी रोज की ग्रुपिंग करूंगा प्रोडक्ट के बेसिस पे, कि बताओ प्रोडक्ट P1 के कितने ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने प्रोडक्ट P1 बेचा, कौन कौन से एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने प्रोडक्ट P2 बेचा, और कौन कौन से एम्प्लॉयज हैं जिसने प्रोडक्ट P3 बेचा। अब इन प्रोडक्ट का आपने ग्रुपिंग तो कर दी, मुझे चाहिए कि पूरे इस ग्रुप का जो सेल अमाउंट है वो सम होके मुझे मिल जाए। क्या मिल जाए? सम मुझे मिल जाए, है ना? तो मैं क्या करूंगा? ग्रुप पे, इस पर्टिकुलर ग्रुप की इंफॉर्मेशन पे मैं क्या करूंगा? मैं लगा दूंगा ग्रुप बाय। ठीक है, बट इस ग्रुप की इंफॉर्मेशन जो आई है उसमें मैं लगा लूंगा सम नाम का एक एग्रीगेट फंक्शन इस सेल वाले कॉलम पे। तो मुझे क्या मिलेगा? ग्रुप बाय इंफॉर्मेशन मिलेगी, ग्रुप बाय ग्रुप इंफॉर्मेशन मिलेगी सेल की। तो सम ऑफ सेल मुझे पूरी टेबल का नहीं मिलेगा, अब सम ऑफ सेल मुझे मिलेगा हर एक प्रोडक्ट के बेसिस पे। एक प्रोडक्ट का सम ऑफ सेल कितना है, दूसरे प्रोडक्ट का सम ऑफ सेल कितना है, तीसरे प्रोडक्ट का सम ऑफ सेल कितना है, कि इस प्रोडक्ट को कितना सेल हुआ है, इसका प्रोडक्ट का कितना सेल हुआ है, इस प्रोडक्ट का कितना सेल हुआ है। और यही हमारा जो ग्रुप बाय क्लॉज है उसका मेन पर्पस है कि जब हम ग्रुपिंग कर देंगे अलग अलग रिकॉर्ड्स की, तो वो ग्रुप से मुझे एक एग्रीगेट वैल्यू या कोई ना कोई एक एक्सट्रैक्टेड वैल्यू चाहिए जिससे मुझे अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में मदद मिले। ठीक है, चलो अभी जैसे कि ये एक एग्जांपल है, आप देख पा रहे हो एक कस्टमर टेबल है। ये हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं, कस्टमर्स की टेबल है जिसमें कस्टमर आईडी है, कस्टमर का नाम है, कॉन्टेक्ट नेम है, एड्रेस है, सिटी है, पोस्टल कोड है, कंट्री है ना? ठीक है। उसके बाद अगर मैंने ऐसा लिखा, सिलेक्ट काउंट ऑफ कस्टमर नेम कॉमा कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स ग्रुप बाय कंट्री। ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले तो ये देखो, ग्रुप बाय लिखा है, किसके थ्रू ग्रुपिंग करनी है?
कंट्री, तो कंट्री के हर एक वैल्यू के बेसिस पे ग्रुपिंग होगी। जैसे कि ये कंट्री जर्मनी, ये वाला भी जर्मनी, तो दोनों एक ग्रुप में आ गए। ठीक है, ये मैक्सिको मैक्सिको एक ही ग्रुप में आ गए, ये फ्रांस अलग, स्पेन अलग, स्वीडन अलग, यूके अलग। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे कंट्री के बेसिस पे। कंट्री के बेसिस पे ग्रुप बन गए। ग्रुप बाय किसके थ्रू किया? कंट्री के बेसिस पे, तो कंट्री के ग्रुप बन गए अलग अलग। ठीक है, अब ग्रुप तो बन गए, हर एक ग्रुप से मुझे क्या सिलेक्ट कराना है? कंट्री का नाम और कस्टमर का काउंट, काउंट ऑफ कस्टमर नेम। तो मुझे यहां पे जो सिलेक्ट होगा वो सिलेक्ट होके आएगा इस तरीके से, काउंट ऑफ कस्टमर नेम, और दूसरा कॉलम मेरे पास आएगा कंट्री। ठीक है, अब ग्रुपिंग कर रखी है आपने कंट्री के बेसिस पे। एक यूनिक कंट्री का नाम है जर्मनी, एक यूनिक कंट्री का नाम है मैक्सिको, एक यूनिक कंट्री का नाम है यूके, एक यूनिक कंट्री का नाम है स्वीडन, और जर्मनी तो हो गया। यहां पे फ्रांस और स्पेन, फ्रांस और स्पेन। अब आप काउंट करो, हर एक ग्रुप में अब ये काउंट फंक्शन चलेगा। ये जो काउंट फंक्शन मैंने लिखा है ना, ये अब हर एक ग्रुप के लिए चलेगा, हर एक ग्रुप के लिए चलेगा। ठीक है, अब चेक करो कि जर्मनी ग्रुप में, जर्मनी ग्रुप में कितने कस्टमर हैं, उनकी काउंट कर लो नेम। तो जर्मनी ग्रुप में कस्टमर के नाम आएंगे, कौन कौन सा नाम आ जाएगा? एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। इसका काउंट करो कितने आए? दो, तो यहां पे काउंट आ जाएंगे दो। मैक्सिको के लिए भी दो, बाकी के तीनों चारों के लिए एक 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 एक। इस तरीके से जितना भी आपका काउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां आई बात समझ में? आप ग्रुप बाय कहां यूज होता है? ग्रुप बाय से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं एक स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यूज के बेसिस पे। जैसे कि यहां पे मैंने किया है, कंट्री की वैल्यूज के बेसिस पे मैंने ग्रुपिंग कर दी। अब उस ग्रुप की कुछ ना कुछ मुझे समरी इंफॉर्मेशन चाहिए कि ग्रुप में कितने मेंबर हैं, वो तो काउंट कर लो। ग्रुप में अगर सारे मेंबर्स का कुछ सम चाहिए तो वो ले लो, किसी स्पेसिफिक कॉलम का सम चाहिए तो वो ले लो। आप ऐसा कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप से कुछ भी एग्रीगेट वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो अब अगर आप यहां पे काउंट लिखोगे तो ये काउंट कस्टमर नेम का सिर्फ पूरे पूरे कॉलम्स पे नहीं आएगा, ग्रुप बाय ग्रुप बाय ग्रुप, हर एक ग्रुप के लिए आएगा। क्योंकि यहां पे आपने क्या लिखा है? ग्रुप बाय क्लॉज लगा दिया है। अगर आप ये ग्रुप बाय क्लॉज नहीं लगाते तो क्या प्रिंट होता? सिलेक्ट काउंट ऑफ कस्टमर नेम कॉमा कंट्री। आप यहां पे गड़बड़ हो जाती, फिर ये कंट्री जो है वो प्रिंट नहीं करा पाते। क्यों नहीं करा पाते पता है? क्योंकि ये एग्रीगेट फंक्शन सिर्फ आपको एक ही वैल्यू देता, एक काउंट देता। सारे जितने भी कॉलम्स हैं उन सारे कॉलम्स, एक जो कॉलम है कस्टमर नेम, उसमें कितने वैल्यूज हैं वो सारी दे देता। बस एक वैल्यू रिटर्न में आती, क्योंकि पूरी रोज को एक ग्रुप में हमें माना जाता है। बट जब आपने ग्रुप बाय लगा दिया तो फिर ये कंट्री जो कॉलम है उसके नाम पे ग्रुपिंग हो जाएगी, उसकी वैल्यू पे ग्रुपिंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और मैं लेके आया हूं। यहां पे एक प्रोडक्ट्स नाम का स्कीमा है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट का नाम है, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट, सप्लायर के आईडी है, कैटेगरी आईडी है, यूनिट है और प्राइस है हर एक प्रोडक्ट की। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वैल्यूज यहां पे लिखी हुई है। अब देखो यहां पे मैंने आपसे ये पूछा कि राइट द क्वेरी टू फेच सम ऑफ द प्राइसेस ऑफ ऑल प्रोडक्ट फॉर ईच ऑफ द कैटेगरी। हर एक कैटेगरी का, जैसे कि यहां पे देखो कैटेगरी 1 है, कुछ प्रोडक्ट की कैटेगरी 2 है, कुछ प्रोडक्ट की कैटेगरी 7 है, 6 है, 8 है, 4 है, 8 इसकी भी है। तो कैटेगरी अलग 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 है। हाँ जी, तो आपको क्या करना है? हर एक कैटेगरी वाइज, लेट्स से कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 1 कौन कौन सा है? 1 1। ठीक है, इन दोनों के प्राइस का सम चाहिए मुझे, 18 प्लस 19 37 चाहिए मुझे। फिर आप अगर देखोगे कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 2 ये रहे हमारे पास, कैटेगरी नंबर 2 एक ये भी है और एक ये भी है। इन सब की प्राइसेस का सम चाहिए मुझे, ये और ये, इन सब का सम अलग से चाहिए। तो कैटेगरी वाइज आपको मुझे बताना है सम ऑफ द प्राइसेस फॉर ईच कैटेगरी। बताओ, लिखो क्वेरी, लिखो जल्दी से, मैं वेट करता हूं आप लोगों का। आप लिखोगे क्वेरी, फिर आप लोगों को बताऊंगा कि क्वेरी क्या होनी चाहिए। I am a plus member, wanted to purchase printed notes but wanted to know that are practical question included chapter wise in the notes. युग पटेल, एक दिन और रुक जाइए, मैं आपको नोट्स जो है
दिखा दूंगा किस टाइप के हैं। आप तो वैसे नोट्स को देख सकते हो ना, अगर आप ऐप में जाओगे तो ऐप में ऑप्शन है नोट्स देखने के। नहीं पता है कि आप लोगों को कैसे दिखते हैं नोट्स? आप अपने नोट्स को देख सकते हो बेटा, जैसे नोट्स है ना आपके, वो देख सकते हो आप। देखिए आप कहाँ गया, प्लस पे जाएंगे, अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे, सेल्फ स्टडी में जाके आपको मिल जाएगा। जब सेल्फ स्टडी में जाएंगे ना आप लोग, तब आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेल्फ स्टडी में जाके आपको मिल जाएगा। इन एप्लीकेशन देयर इज नो प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो ऐप में आपको अलग से मिलेंगे ना सेल्फ स्टडी में, वो आपको ऐप पे ही मिलेंगे। ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करो। नोट्स में आपको सिर्फ नोट्स होंगे और कुछ क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग से नहीं है। चलो, हीना चंद्रा ने लिखा है सम ऑफ प्राइसेस कॉमा कैटेगरी आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट ग्रुप बाय कैटेगरी आईडी। हीना, दैट मस्ट बी करेक्ट। ये देखो क्या लिखा है, मुझे चाहिए सम ऑफ प्राइसेस, ठीक है, उसके साथ में कैटेगरी आईडी भी मैंने प्रिंट करा दिया ताकि पता चले किस किस कैटेगरी का सम ऑफ प्राइस कितना है फ्रॉम द प्रोडक्ट्स कंपनी, प्रोडक्ट्स टेबल। बट मुझे ग्रुपिंग करनी है कस्टमर आईडी पे, नहीं कैटेगरी आईडी पे। किस पे? कैटेगरी आईडी पे ग्रुपिंग करनी है, क्योंकि हर एक कैटेगरी के लिए सम चाहिए। तो यहां पे हमने बाय क्या लिख दिया, ग्रुप बाय कैटेगरी आईडी। ये लिखा ग्रुप बाय कैटेगरी आईडी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने ये लिख दी है और आपको समझ में आ गया कि ग्रुपिंग अब कैसे करते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको बड़ा ही मजा आएगा, बहुत 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 मजा आएगा ये अब आगे की चीज पढ़ के। तो ग्रुप बाय आपको बेसिकली समझ में आया कैसे काम किया? ग्रुप बाय बेसिकली सबको समझ में आ गया कैसे काम किया? ठीक है, चल कोई बात नहीं, प्रोडक्ट नेम है, इट्स ओके इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है ओके। अभी ये बताओ, अब मुझे चाहिए एक क्वेरी जिसमें आपको सम ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल प्रोडक्ट फेच करना है फ्रॉम ईच कैटेगरी, बट सिर्फ और सिर्फ तब जब उस कैटेगरी का सम ऑफ प्राइसेस 200 से ग्रेटर हो। हर एक हर एक हर एक कैटेगरी वाइज आपको सम तो चाहिए ही चाहिए, बट मुझे सम तभी प्रिंट कराना है या फेच कराना है जबकि उस पर्टिकुलर कैटेगरी के प्राइसेस का सम जो है वो 200 से ग्रेटर हो। उसके लिए क्या करना है? बताओ। क्या करेंगे फिर? देखिए, हमने पहले ये चीज देखी हुई है कि अगर हमें कुछ रोज को फिल्टर आउट कराना है या कंडीशन लिखनी है तो हम वेयर यूज करते थे ना। ये देखो कि अगर हमें ऐसा करना है कि सम ऑफ प्राइसेस कॉमा कैटेगरी आईडी सिलेक्ट कराना है फ्रॉम प्रोडक्ट्स ग्रुप बाय कैटेगरी आईडी वेयर सम ऑफ प्राइस ग्रेटर देन 200, बट ये जो चीज है ना बाबुआ, ये हो जाएगा गलत ना। क्यों? क्योंकि आपको अगर पर ग्रुप, हर एक ग्रुप पे क्या करना है, पहले अगर आपने ग्रुप बना दिए हैं और ग्रुप की इंफॉर्मेशन जो निकाल रहे हो, उस ग्रुप की इंफॉर्मेशन पे आपको क्या करना है, अगर कंडीशन लगानी है तो आप वेयर नहीं लगा सकते ना। कांट यूज वेयर, यहां पे वेयर यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वेयर जो है वो ग्रुप बाय के साथ में यूज नहीं होता, ग्रुप बाय करने के बाद यूज नहीं होता, ऐसा है। वेयर ग्रुप बाय के साथ यूज हो सकता है, बट उसके बाद ग्रुप बाय करने के बाद यूज नहीं हो सकता। कि आप सम ऑफ प्राइसेस को ग्रेटर देन 200 अगर चाहते हो तो ही प्रिंट करवाना है, तो ही सिलेक्ट कराना है, एग्रीगेट फंक्शन पे आपको कंडीशन लिखनी है, तो वेयर काम नहीं करेगा। यहां पे आपको ग्रुप बाय के साथ यूज करने के लिए हैविंग क्लॉज लगेगा। हैविंग क्लॉज इन एसक्यूएल इज यूज्ड इफ वी नीड टू फिल्टर द रिजल्ट सेट
based on aggregate functions such as min, max, etc., etc., etc. after the group by. Having clause was introduced because the where clause does not support aggregate functions. Also, group by must be used before having clause. तो एक एक चीज तो ये कि यहां पे हमें एग्रीगेट फंक्शन के साथ में कंडीशन लिखनी है जो कि वेयर सपोर्ट नहीं करता है, और दूसरी चीज ये है कि हमें ग्रुप बाय जो है उसके बाद में अगर कंडीशन लिखनी है तो हैविंग लिखना पड़ेगा। तो ये जो कंडीशन है इसमें सिर्फ, और ये जो क्वेरी हमने लिखी है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज चेंज करनी है, और वो है हैविंग क्लॉज लगा देना है वेयर के जगह पे। तो हम यहां क्या लिख रहे हैं, सिलेक्ट, हमें प्राइसेस का सम चाहिए और कैटेगरी आईडी प्रिंट कराना है फ्रॉम द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट टेबल से। बट प्रोडक्ट्स टेबल में हमने ग्रुपिंग किस चीज की है, कैटेगरी आईडी की, और ग्रुपिंग के बाद यहां क्या लिखा है, हैविंग क्लॉज लगाया है सम ग्रेटर देन 200। ठीक है, तो हैविंग सम ऑफ प्राइस ग्रेटर देन 200, तो वो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनके क्या आ जाएंगे, पर कैटेगरी वाइज सम ऑफ प्राइसेस ही प्रिंट होंगे जिनके सम ऑफ प्राइसेस ग्रेटर देन 200 है। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि मुझे क्या करना था, मुझे डिपार्टमेंट वाइज, एक पर्टिकुलर सेल्स डिपार्टमेंट है, मुझे डिपार्टमेंट वाइज ये देखना था कि भैया देखो वो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट वाइज आप एक काम करो, सब सारे डिपार्टमेंट का सम ऑफ सेल्स बताओ कि किस डिपार्टमेंट ने कितना सेल किया। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज सेल हो गया, हमें मिल गया, बट हमें अब उन्हीं डिपार्टमेंट का सेल चाहिए जिन डिपार्टमेंट का सेल जो है ये मिनिमम जो हमारा कट ओवर था या मिनिमम टारगेट था उससे ऊपर गया। तो हमने क्या किया, मिनिमम टारगेट लेट से हमारा था 10,000 रुपीज, तो चेक किया कि सम ऑफ जो डिपार्टमेंट का सेल है वो 10,000 रुपीज से ऊपर आया, तो हम बोलेंगे हाँ इस डिपार्टमेंट ने हमारे सेल के काम में अच्छा किया। तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कर देंगे और सम ऑफ सेल्स जो है वो प्रिंट करा लेंगे, बट तभी कराएंगे जब सम ऑफ सेल्स जो है ग्रेटर देन एक वो मिनिमम वैल्यू हमारे पास है उसके। तो उससे क्या होगा, हमारे पास में हैविंग क्लॉज का यहां पे यूज हो जाएगा। अब देखो प्रोडक्ट्स की स्कीमा है हमारे पास, और मैंने यहां पे एक चीज ये लिखी है, क्या ये करेक्ट है देन? देखो एक बार, क्या ये काम करेगी क्वेरी? ये क्वेरी क्या है, इसमें तो हमने यहां पे कोई ये यूज नहीं किया हुआ ना, यहां पे कोई भी एग्रीगेट फंक्शन तो नहीं है ना। यहां देखो एग्रीगेट फंक्शन था तो हमने हैविंग लगाया, ठीक है, हैविंग लगाया, बट यहां पे तो एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। अगर एग्रीगेट फंक्शन नहीं है तो क्या है, ठीक है, मुझे अब उन्हीं प्रोडक्ट्स के कैटेगरी आईडी और सम ऑफ प्राइसेस चाहिए कैटेगरी वाइज, ग्रुप बाय कैटेगरी, जब कैटेगरी आईडी ग्रेटर देन 2 हो। क्यों करेक्ट नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें अब क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि वेयर जो है, हम वेयर इज नॉट यूज्ड व्हेन ग्रुप बाय इज यूज्ड, ऐसा है क्या? क्या ग्रुप बाय जो है वो अगर है तो वेयर यूज नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। पहले तो ये करेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है? हम वेयर को यूज कर सकते हैं जब ग्रुप बाय यूज होता है, इट इज यूज्ड, बट रिटर्न बिफोर ग्रुप बाय, ग्रुप बाय के पहले हमें इसको लिखना पड़ेगा। लिखा है क्या क्वेरी? नहीं लिखी है, चलो अगर नहीं लिखी है, अरे हाँ है ना, बिल्कुल है, ये लिखी है, सिलेक्ट सम ऑफ प्राइसेस कॉमा कैटेगरी आईडी कॉमा सप्लायर आईडी, लिख दिया मैंने सप्लायर आईडी, उसको भी प्रिंट करा दिया, फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल वेयर सप्लायर आईडी ग्रेटर देन 2, ग्रुप बाय कैटेगरी आईडी, हैविंग कैटेगरी आईडी ग्रेटर देन। चलेगा, बिल्कुल चलेगा।
100% चलेगा। दीपांकर मोंडल, आई विल ट्राई। तो यहां पे हम अगर वेयर कंडीशन लगाते हैं तो बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल चलेगा। बट ये ग्रुप बाय के पहले होनी चाहिए। कोई भी कंडीशन आप लगाओगे पहले आपकी रोज फिल्टर आउट हो जाएंगी, जो बची हुई रोज हैं वो ग्रुप होंगी और उनमें भी और फिल्टर आउट होंगी चीजें। जब अगर आप हैविंग क्लॉज लगाते हो तो हैविंग जो है आप क्या कर सकते हो, हैविंग जो है वो आप इस नॉर्मल के जो भी नॉर्मल आप विदाउट एग्रीगेट फंक्शन भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विदाउट एग्रीगेट फंक्शन भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट याद रखिएगा वेयर जो है रिटर्न बिफोर द ग्रुप बाय। तो पहले क्या चलेगा, पहले वेयर चलेगा। वेयर चला, वेयर ने क्या किया, सप्लायर आईडी 2 से ज्यादा है। इस पर्टिकुलर टेबल में कौन कौन सी सप्लायर आईडी 2 से ग्रेटर है, ये सिर्फ ये पहले फिल्टर आउट हो जाएंगे। इतनी सारी रोज फिल्टर आउट होगी, है ना, इतनी सारी रोज फिल्टर आउट हुई। उसके बाद में मैंने ग्रुप किया इनको कैटेगरी आईडी वाइज, कैटेगरी आईडी वाइज ग्रुप किया तो ये आया 1 2 3 एक तरफ हो गए ये, फिर 4 4 एक तरफ हो गए, फिर ये 8 और ये 8 एक तरफ हो गए, ये 6 से अलग हो गया और ये 7 अलग हो गया। इस तरीके से ग्रुपिंग होगी और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में अच्छा ये 7 और 7 और है क्या यहाँ पे, उसके बाद में फिर क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे सम ऑफ प्राइस कैलकुलेट होंगे, सम ऑफ प्राइस कैलकुलेट होंगे। बट उसके बाद में आखिरी में क्या लिखा है, यहाँ पे आखिरी में लिखा है कैटेगरी ग्रेटर देन 2। तो कैटेगरी ग्रेटर देन 2 की वजह से ये वाला ये चले जाएगा, ये चले जाएगा, ये चले जाएगा। ग्रेटर देन 2 अगर हम बाद में सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो हमारा जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में से कैटेगरी जिसकी आईडी 2 है वो और उससे कम है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो पहले चला वेयर, उसके बाद चला ग्रुप बाय, फिर चला हैविंग। इसीलिए ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, सबसे पहले वेयर चलेगा। वेयर ने बहुत सारी जो रोज है उनको फिल्टर आउट कर दिया। वेयर के कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास काफी सारी रोज जो है वो फिल्टर आउट हो जाएंगी। उसके बाद में बची हुई रोज पे ग्रुपिंग होगी और ग्रुप्स पे जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग हैविंग से और भी फिल्टर आउट हो जाएंगे रोज ऑफ द ग्रुप्स। तो पहले वेयर चला, वेयर के बाद ग्रुप बाय चला, ग्रुप बाय के बाद चलेगा क्या चला, हैविंग। इस तरीके से इसका क्या होगा, सीक्वेंस होगा। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका वाले हिंदी बोलते हैं बेटा। प्रसाद शिंपी, प्रैक्टिस क्वेश्चन कहां से करें, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे देखो काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं फ्री वाले भी, एक बार चेक करो। इतना क्लियर है सब लोगों को, यस नो जल्दी से बता दो फिर आगे बढ़े। अभी तक ग्रुप बाय और हेडिंग में ही अटके हुए हैं हम। चलो आगे बढ़ते हैं। वेयर और हैविंग में डिफरेंस क्या है, हैविंग क्लॉज चेक्स द कंडीशन ऑन अ ग्रुप ऑफ रोज। एक ग्रुप पे कंडीशन चेक करने के लिए हैविंग लगता है, तो पहले ग्रुपिंग हो जाती है उसके बाद हैविंग लगाया हमने। वेयर द वेयर क्लॉज चेक्स द कंडीशन ऑन ईच इंडिविजुअल रो, हर एक रो पे है वेयर क्लॉज की कंडीशन चेक होती है। हैविंग इज यूज्ड विद द एग्रीगेट फंक्शंस, हैविंग जो एग्रीगेट फंक्शन के साथ भी यूज हो सकता है। यहां पे वेयर क्लॉज कैन नॉट बी यूज विद एग्रीगेट फंक्शंस। फिर यहां पे लिखा है द हैविंग क्लॉज इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर ग्रुप बाय क्लॉज, हैविंग क्लॉज जो है वो ग्रुप बाय के बाद एग्जीक्यूट होता है। वेयर क्लॉज इज एग्जीक्यूटेड बिफोर ग्रुप बाय क्लॉज। ये डिफरेंस देखो मैं यहां लिख के लाया, आपको यहां पे प्रिंट करवा के लाया ताकि टाइप करवा के लाया ताकि आप लोगों को जो है इसकी क्लैरिटी मिल जाए। Prime attribute is the attribute of a key. If a key is single attribute,
that attribute is prime attribute. If key is multiple attribute combination, composite key, still multiple attributes will be there in the prime attribute. Whichever is the part of key, that is the attribute prime attribute. Doesn't matter 1 or 2 or 5. That's it. ये समझ में आ गया हैविंग और ग्रुप वेयर का आपका डिफरेंस. ये लिख लेना, कहीं ना कहीं तुम्हारे काम आएगा. हो सकता है सेमेस्टर एग्जाम में, या फिर नहीं तो कम से कम स्टेटमेंट अगर कहीं आ गया डायरेक्टली थियोरेटिकल क्वेश्चन में तो काम हो सकता है. चलो अब देखते हैं सेट ऑपरेटर्स. ये सेट ऑपरेटर्स क्या करते हैं? सेट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन रिजल्ट फ्रॉम 2 और मोर सिलेक्ट स्टेटमेंट्स. अगर 2 या 2 से ज्यादा सिलेक्ट स्टेटमेंट से आप काफी सारी रोज उठा के ला रहे हो या टेबल्स उठा के ला रहे हो, जो भी कुछ डेटा उठा के ला रहे हो, उनको अगर कंबाइन करना है या उनके कॉम्बिनेशन से कुछ रिजल्ट निकाल के लेके आना है, तो हम क्या यूज करेंगे? सेट ऑपरेटर्स. बट ऐसा तो हम ज्वाइन में भी कर सकते थे. ज्वाइन में हम 2 टेबल के कॉम्बिनेशन से रिजल्ट ला रहे थे, 2 सिलेक्ट स्टेटमेंट से नहीं. यहां पे 2 अलग अलग सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे और उनके बीच में हम लगाएंगे क्या? सेट ऑपरेटर्स. अच्छा, अगर ऐसा किया तो क्या मिलेगा? इस पर्टिकुलर सिलेक्ट स्टेटमेंट से जो भी, या सिलेक्ट क्वेरी से जो भी हमें रिजल्ट मिला है, वो इसका जो रिजल्ट मिला है वो इन दोनों से मिलेंगे 2 अलग अलग सेट. इन दोनों सेट पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है. अब सेट ऑपरेशंस, मुझे उम्मीद है कि एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट इतना तो पता होना चाहिए कि सेट ऑपरेशन होते हैं यूनियंस, इंटरसेक्शन एटसेट्रा. सेट डिफरेंस भी होता है ना? होता है ना? होता है ना? यस, होता है, यस होता है. तो यूनियन, तो हम यूनियन में क्या करेंगे? इस पर्टिकुलर सिलेक्ट स्टेटमेंट की क्वेरी से कुछ हमारे पास में डेटा आया, इस सिलेक्ट स्टेटमेंट की क्वेरी से कोई डेटा आया, दोनों का हमें यूनियन करना है. तो ये इसको एक सेट मानेंगे, इसको एक सेट मानेंगे, यूनियन करके हम दे देंगे. इसको एक सेट मानेंगे, इसको एक सेट मानेंगे, इंटरसेक्शन करके दे देंगे. इसको एक सेट मानेंगे, इसको एक सेट मानेंगे, हम सेट डिफरेंस करके दे देंगे. इस तरीके से क्या चलता है? इस तरीके से चलता है ये सेट का ऑपरेशन. कैसे काम करता है मैं प्रैक्टिकली बताता है, बट उसके पहले आपको एक चीज देखनी है, और वो ये कि इसका जो बेसिक सिंटेक्स होता है, बेसिक सिंटेक्स क्या होता है इसका, हम लिखेंगे यहां से एक सिलेक्ट स्टेटमेंट, जो भी आपको सिलेक्ट करना है फ्रॉम एनी टेबल, लेट्स से 1, और दूसरा सिलेक्ट स्टेटमेंट आप यहां लिखेंगे, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, सेम टेबल और दूसरी टेबल, जैसे भी आपको ठीक लगे. यहां पे आ जाएगा आपका सेट का ऑपरेटर. यहां क्या आ जाएगा? आपका सेट का ऑपरेटर. सेट का ऑपरेटर क्या क्या हो सकते हैं? वो है हमारे पास में यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट, माइनस, माइनस या एक्सेप्ट. ठीक है, 2 अलग अलग कीवर्ड हैं. कुछ डेटाबेस में ये चलता है, कुछ में ये चलता है. अल्टीमेटली ये हमें सेट डिफरेंस देता है. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेट डिफरेंस नाम की चीज पता होगी. पता है ना क्या होता है सेट डिफरेंस? हम बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं. क्या बात है. ओके, चलो. तो ज्वाइन और सेट ऑपरेटर्स में डिफरेंस क्या है? ज्वाइन में हम 2 टेबल के बीच में ज्वाइन लगाते हैं और वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं, और कॉलम्स जो हैं दोनों टेबल का मिला के हमें और ज्यादा कॉलम्स मिलते हैं. बताया था ना मैंने. तो हमारे पास अगर हमें 2 अलग अलग टेबल्स के कॉम्बिनेशन से डेटा चाहिए या रिकॉर्ड्स चाहिए, और हमारे पास में कॉलम्स पे हमें और इंफॉर्मेशन चाहिए, मल्टीपल कॉलम इंक्रीज करने हैं, तो ज्वाइन जो है वो काम आता है. हमारा जो ये है क्या, सेट ऑपरेटर्स हैं. सेट ऑपरेटर्स कॉलम्स इंक्रीज नहीं करते, कॉलम पे हम कॉम्बिनेशन नहीं लगाते, हम रोज पे लगाते हैं. इसकी रो और इसकी रो, उन पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और ऑपरेशन के बेसिस पे हमें और ज्यादा रोज मिलती हैं. अगर यूनियन है तो, या इंटरसेक्शन है तो, उसके अकॉर्डिंग हमें रोज जो है फिल्टर आउट होके मिलती है. ठीक है, चलिए. तो ये जो है 4 आपके पास में बेसिक से सेट ऑपरेटर्स यहां पे हैं. सबसे पहले यूनियन देखते हैं, बट बिफोर दैट, यूनियन के पहले एक छोटा सा काम हम कर लेते हैं.
हम ना दो टेबल ले लेते हैं ताकि हमें पता चले कि ये टेबल जो है उनका डेटा पे अगर यूनियन चलाया तो काम कैसे करेगा। टेबल नंबर 1 हमने ली, ठीक है, स्पेस नहीं लग सकते यहाँ पे। दो कॉलम्स हैं यहाँ पे C1 और C2, दो कॉलम हमने यहाँ पे ले लिए C1 और C2, ठीक है, C1 ले लिया, C2 ले लिया। अब कॉलम 1 में आपके पास में या टेबल 1 में आपके पास 3 रोज हैं, यहाँ पे है 1 2 1 1 ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 2 2 और यहाँ पे ले लेते हैं 3 1, ठीक है। ये हो गया टेबल 1। फिर हम एक और टेबल लेते हैं यहाँ पे, टेबल नंबर 2। इस टेबल नंबर 2 में आपके पास में दो कॉलम है, सेम C1 और C2, और दो कॉलम में आपके पास यहाँ पे है 1 3, ठीक है। 1 के सामने तो 1 ही है, 3 के सामने यहाँ पे है 2 और 5 के सामने यहाँ पे 3। ओके, चलिए अभी बात करते हैं यहां पे इस चीज को कि अगर हमने लिखा, क्या लिखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नंबर 1, और यहां पे लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नंबर 2, क्या चलेगा, क्या हो अगर हमने यहां इन दोनों के बीच में लिख दिया यूनियन। कीवर्ड लिखना पड़ेगा, हाँ, सेट ऑपरेटर के लिए आपको एज इट इज ये कीवर्ड यूनियन वर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है, यूनियन वर्ड लिखना पड़ेगा एज इट इज। अब बिफोर आई गो फर्दर, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे वो ये है कि अगर इस पर्टिकुलर क्वेरी से आप कुछ कॉलम सिलेक्ट कर रहे हो और यहां से कुछ कॉलम सिलेक्ट कर रहे हो, देखो स्टार की जगह पे आप कॉलम भी तो लिख सकते हो कि सिर्फ मुझे C1 ही चाहिए या C2 चाहिए या दोनों चाहिए, जितने भी कॉलम है उनमें से कुछ कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो ना। अरे बताया मैंने यार तुमको, देखो ऐसा चेहरा मत बनाओ, सिर मत खुजाओ, मैंने बताया है कि आप सिलेक्ट क्वेरी से कुछ स्पेसिफिक कॉलम ऑफ द टेबल आल्सो कैन सिलेक्ट, यू कैन सिलेक्ट, कैसे, स्टार की जगह पे वो कॉलम के नाम लिख दो सेपरेटेड बाय कॉमा, कर सकते हो ना ऐसा। तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी जो ध्यान रखना है कि ये जो दो क्वेरीज जिस पे आप सेट ऑपरेटर लगा रहे हो, दोनों क्वेरीज से नंबर ऑफ कॉलम्स एग्जैक्टली सेम आने चाहिए। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स एग्जैक्टली सेम नहीं आए तो हो जाएगी क्वेरी में एरर। क्या आ जाएगी, ERROR, एरर। कुछ कंट्रोल सेव हुआ इधर की नहीं हुआ? अब ये कंट्रोल सेव तो अभी मेन मेमोरी में हुआ है, इसको हार्ड डिस्क में अच्छे से सेव करने के लिए रिवीजन करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना है बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट, वो ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स सिलेक्टेड बाय both queries must be equal। कि अगर आप चाहते हो यहां से सिलेक्ट करना, जितने भी कॉलम आपने यहां से सिलेक्ट किए हैं और जितने भी कॉलम आपने यहां से सिलेक्ट किए हैं, तो दोनों इक्वल कॉलम होने चाहिए, अदरवाइज ये क्वेरी दे देगी एरर, ठीक है। तो अब यहां देखो, यहां पे क्या लिखा है मैंने, अगर हमने सिलेक्ट किया स्टार सब कुछ टेबल 1 से, तो कितने कॉलम आएंगे, 2, C1 C2। यहां से कितने कॉलम आए, टेबल नंबर 2 से 2, C1 C2। देखो जरूरी नहीं कि दोनों कॉलम जो है उनके कॉलम का हेडर या कॉलम का नाम सेम हो, बट नंबर ऑफ कॉलम सेम टू सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम सेम टू सेम होने चाहिए। आप कॉलम का नाम दूसरा दे सकते हैं, कोई, ठीक है। अभी आपने अगर यहाँ पे यूनियन लिखा तो आपके पास जो यूनियन का रिजल्ट आएगा उसमें कॉलम आ जाएगा, एक तो C1 और एक C2, ठीक है। हमारे यूनियन में क्या होता है, यूनियन में एक तो डुप्लीकेट रोज जो है वो एलिमिनेट हो जाती है, मतलब एक रो एज इट इज अगर दोनों टेबल से या दोनों सिलेक्ट क्वेरी से आई हैं तो एज इट इज रो फिर से दोबारा नहीं दिखेगी, एक ही बार दिखेगी। आपको पता है यूनियन में ऐसे ही होता है। यहां पे सेट का एक एलिमेंट क्या है, एक पूरी रो,
1 1 ये है C1 की वैल्यू 1, C2 की वैल्यू 1। क्या 1 1 यहां पे भी है? हाँ है। अगर 1 1 दोनों टेबल में है, यहां पे भी, तो एक ही बार दिखेगा आपकी यूनियन में। तो आपकी यूनियन में 1 1 आ जाएगा पहले टेबल से, रो आ गई एज इट इज, 2 2 आ गया पहले टेबल से, फिर आ गया 3 1 एज इट इज आ गया। हाँ जी, इस टेबल का 1 1 हम चेक करेंगे, क्या ऑलरेडी पहले टेबल से ले लिया? हाँ जी, तो 1 1 फिर से नहीं आएगा। क्या 3 2 इस टेबल में है? नहीं। 3 1 है बट 3 2 नहीं है, तो 3 2 आ जाएगा यहां पे। फिर 5 3 क्या यहां पे है? नहीं है, तो 5 3 यहां आ जाएगा। पूरा एक रो जो है, एक पूरा रो जो है वो यूनिक होना चाहिए इस पर्टिकुलर यूनियन में आने के लिए। पूरी रो एक सिंगल एलिमेंट है हमारे पास। ओके, याद रखिएगा, एक कॉलम यूनिक नहीं है, पूरा रो हमारे पास यूनिक होना चाहिए। 1 1 है यहाँ पे भी 1 1 था, इसलिए दोबारा नहीं आया 1 1। देखो 3 1 है यहाँ पे 3 2 है। ये रो और ये रो में अंतर है, दोनों डिफरेंट है, इसलिए 3 1 भी आया, 3 2 भी आया। अगर टेबल में नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट होंगे तो एरर आ जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल एरर आ जाएगी। आप एक काम करो, अगर दो अलग अलग टेबल के कॉलम्स को यूनियन करना है, तो आप एक टेबल से और दूसरी टेबल से जब सिलेक्ट स्टार लिखते हो, तो स्टार की जगह स्पेसिफिक कॉलम्स लिख दो, जो जो कॉलम आपको चाहिए। तो वही कॉलम पे आपका क्या होगा? यूनियन होगा। फिर जितने कॉलम आपने यहां से सिलेक्ट किए और जितने कॉलम आपने यहां से सिलेक्ट किया, अगर वो इक्वल है तो चल जाएगा। टेबल में अगर कॉलम अलग अलग हुए तो चलेगा। जैसे कि मेरे पास एक और टेबल है नंबर 3, जिसमें 3 कॉलम है, C1 C2 C3, बट मैंने यहां लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 यूनियन सिलेक्ट C1 C2 फ्रॉम टेबल 3। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं लिख देता हूं। आपके पास एक टेबल है नंबर 3, जिसमें आपके पास C1 C2 और C3 3 कॉलम है ना, कुछ भी वैल्यूज है जो भी है, तो आप लिख सकते हैं ऐसा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सब कुछ टेबल नंबर 1 से सारे कॉलम्स आ जाएंगे, और सेट ऑपरेटर जो भी आप लिखना चाहें वो यूनियन ऑफ सिलेक्ट। अब हम मैं C1 और C2 सिलेक्ट कर रहा हूं टेबल नंबर 3। आप C1 C3 भी कर सकते थे, C1 C3 C2 C3 C1 C3 C1 C2, कुछ भी आप दो कोई भी कॉलम सिलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, नेम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे नाम अलग अलग होंगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से यहाँ पे नाम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाम को मैच नहीं कराएंगे, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉलम का नाम अगर डिफरेंट है, आपने अगर C1 C3 भी लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक के नीचे एक के नीचे एक एलिमेंट्स बस प्लेस करके दे देगा आपका क्वेरी। आपको ये ऑफ कोर्स आपको ये देखना है कि किसी कस्टमर आईडी के नीचे जो है वो कोई प्रोडक्ट आईडी ना आ जाए, इतना ध्यान रखना है। तो आप अपनी क्वेरी को सही तरीके से लिखोगे तो आपका काम बन जाएगा। कॉलम का हेडिंग जो है वो पहली टेबल का एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब आपको यूनियन समझ में आया। अब ऐसा ही एक यूनियन ऑल होता है। अब यूनियन ऑल में क्या है डिफरेंस? यूनियन ऑल में क्या करेगा, ये डुप्लीकेट एलिमेंट को एलिमिनेट नहीं करेगा, इट सिलेक्ट्स ऑल रोज फ्रॉम बोथ सिलेक्ट स्टेटमेंट्स। दोनों सिलेक्ट स्टेटमेंट से जितने भी रोज आए हैं उन सबको आपको डिस्प्ले करा के दे देगा। तो अल्टीमेटली हम लिखेंगे डज नॉट एलिमिनेट डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट को ये एलिमिनेट नहीं करता है। तो अगर हमने यहां पे क्वेरी लिखी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नंबर 1, सब कुछ टेबल नंबर 1 से सिलेक्ट करो, फिर आपने यहां लिखा यूनियन ऑल, और दूसरी टेबल से भी सब कुछ सिलेक्ट करके लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नंबर 2।
क्या करेगा ये, क्या करेगा ये आपको एक ऐसा टेबल सिलेक्ट करवा के देगा जिसमें सारे एलिमेंट इसके और सारे एलिमेंट इसके, सारी रोज और सारी रोज आपको दे दे। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास में, यूनियन ऑल से जो रिजल्ट आएगा इस पर्टिकुलर सेट ऑपरेशन का, वो आएगा हमारे पास है 1 1 2 2 3 1, 1 1 2 2 3 1। फिर आएगा यहां से 1 1 3 2 5 3, 1 1 3 2 5 और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा यूनियन ऑल का। रिजल्ट लाना है, उसके लिए सही तरीके से पढ़ना जरूरी है बेटा। मेहनत तो हर कोई करता है, बट सही तरीके से करना जरूरी है। If two columns, if each table column name are different, doesn't matter, number of columns will be same to same. If yes, then it will give you the rows one after another. Doesn't matter, यहाँ पे अगर कॉलम का नाम है C1 C2, यहाँ है C3 C4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रिजल्ट आएगा आपके पास में। इट विल गिव यू द यूनियन ऑफ द रोज और यूनियन ऑल ऑफ द रोज। डज नॉट मैटर कॉलम का नाम क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक टेबल में एक वैल्यू का कॉलम नेम कुछ है और दूसरी टेबल में वही चीज किसी और दूसरे कॉलम नाम से रखी हुई है। होता है ऐसा क्योंकि पर्सपेक्टिव बदल जाते हैं। अगर पर्सपेक्टिव बदल जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, तो उस वजह से हम यहां पे कॉलम का नाम सेम रखना जरूरी नहीं मान रहे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करेगा, इंटरसेक्शन देगा। अब देखो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। ठीक है, आप लोग जो है मेरी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। इंटरसेक्शन क्या करता है, इंटरसेक्शन क्या करेगा, सिलेक्ट्स ओनली कॉमन rows from both the select statements। जो दो सिलेक्ट स्टेटमेंट्स आपके पास हैं, दोनों में से सिर्फ और सिर्फ कॉमन एग्जैक्टली मैचिंग की रोज जो है वही उठ के आएंगी, बाकी की नहीं आएंगी। अगर पूरी की पूरी रो सेम टू सेम है दोनों टेबल के या दोनों सिलेक्ट स्टेटमेंट में से, तो ही सिलेक्ट होके आएंगी, अदरवाइज नहीं। लिख के देख लेते हैं, लिख के यहां पे देख लेते हैं कैसे लिखेंगे इसे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नंबर 1, आप कीवर्ड लिखेंगे इंटरसेक्ट, और दूसरा सिलेक्ट स्टेटमेंट आप यहां लिखेंगे। जब आप किसी बड़ी कंपनी में जाएंगे ना बच्चा, तो ये सारी चीजें जो हैं आपके बहुत काम आएंगी जब आपको डेटाबेसेस पे क्वेरीज लिखनी पड़ेंगी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नंबर 2, दो आपने अलग अलग टेबल 1 से टेबल 2 से डेटा को फेच करने की कोशिश की, सिलेक्ट स्टेटमेंट लगा दिए और उन पे लगाया इंटरसेक्ट। अब देखो कि क्या यहां पे 1 1 पहली रो है, यहां पे 1 1 है, हाँ जी है। दोनों कॉमन है, हाँ जी है। 2 2 है, यहां पे 2 2 है, नहीं। 3 1 है, यहां पे 3 1 है, नहीं। तो सिर्फ एक ही रो सिलेक्ट होकर हमारे पास आएगी। इसका रिजल्ट जो हमारे पास आएगा वो रिजल्ट होगा इस तरीके से। C1 और C2। ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हमारे पास आएगी, वो है 1, दैट्स इट। क्योंकि वो दोनों ही सिलेक्ट स्टेटमेंट में कॉमन है। प्लस में सीओए का कोर्स लाइव होगा ओएस के बाद, सितंबर के बाद होगा बेटा, सितंबर के बाद। चलो, अब एक और लास्ट बचा है हमारा माइनस। ये जो माइनस कीवर्ड है, कुछ डेटाबेस में माइनस कीवर्ड चलता है, कुछ डेटाबेसेस में एक्सेप्ट कीवर्ड चलता है ना। EXCEPT, EXCEPT,
याद रखिएगा जो कीवर्ड्स हैं ये दोनों में से कोई भी लिखा हो एक जैसा ही काम करेगा, और ये क्या देता है, इट सिलेक्ट्स ओनली those rows which are unique in first select statement। वो सारी रो ही यहां से आएंगी जो कि पहले सिलेक्ट स्टेटमेंट में यूनिक है। मतलब कि अगर आपने लिखा सिलेक्ट स्टेटमेंट माइनस कीवर्ड और दूसरा सिलेक्ट स्टेटमेंट, यहां पे जितनी भी रोज हैं और यहां जितनी भी रोज हैं, यहां की रोज को यहां से आप कंबाइन मैच करेंगे, जो रो यहां और यहां कॉमन है वो रो यहां रिजल्ट से हट जाएगी, कॉमन वाली रोज हट जाएंगी, मतलब इंटरसेक्शन वाली रोज हट जाएंगी, और सिर्फ वही रो यहां से मिलेंगी जो कि आपके पास में यहीं पे है यूनिक और यहां पे नहीं है। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके पास अगर दो दो सिलेक्ट स्टेटमेंट के दो अलग अलग रिजल्ट हैं ए और बी, तो आप ए में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी को। ये होगा सेट डिफरेंस कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉमन कॉमन रोज है वो सारी हटा दो और सिर्फ ए की वो रोज रखो जो कि ए में अकेले है बी में नहीं मिलेंगी। उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे माइनस, या इसको सेट डिफरेंस भी कहते हैं आपके सेट ऑपरेशंस में जो आके आप डिस्क्रीट मैथ में पढ़ते हो। इसकी क्वेरी कैसे लिखोगे बेटा, इसकी क्वेरी लिखोगे इस तरीके से, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नंबर 1, जितने भी कॉलम हैं दोनों कॉलम सेम टू सेम होने चाहिए। याद रखिएगा यहां पे कीवर्ड या तो आप माइनस लिखोगे या एक्सेप्ट लिखोगे, डिपेंड्स कि कौन सा डेटाबेस टूल आप यूज कर रहे हो। फिर लिखोगे इधर दूसरी सिलेक्ट स्टेटमेंट, अगर आपने ये गिवन एग्जाम्पल पे ये क्वेरी चला दी तो आपका जो रिजल्ट बनेगा ना वो क्या बनेगा, ये देखो यहां पे 1 और 1 कॉमन है, हाँ जी है, तो यहां से 1 on 1 नहीं आएगा। 2 2 यहां पे नहीं है, 3 1 है यहां पे नहीं है, तो 2 2 और 3 1 दोनों आ जाएंगे। 2 2 और 3 1 क्या है, दोनों आ जाएंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा यहां से, C1 और C2। ठीक है, 2 2 और 3, ये दोनों आपके पास यहां से उठ के आ जाएंगे। अगर यही चीज उल्टी लिखी होती तो मैंने, अगर यही चीज आपके पास उल्टी होती तो क्या होता, अगर मैंने लिखा होता सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 2 माइनस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, अगर पहले टेबल 2 लिखा होता तो टेबल 2 का वो डेटा मेरे पास उठ के आता जो टेबल 1 में नहीं है, मतलब 1 1 एलिमिनेट हो जाता, यहां से मेरे पास आते 3 2 और 5 3, 3 2 और 5 3 उठ के आते मेरे पास। टेबल 2 जो पहले लिखी है उससे टेबल 1 के डुप्लीकेट एलिमेंट्स को हटा दो, तो डुप्लीकेट रो पहली वाली रो हट जाती, जो डुप्लीकेट है टेबल 1 टेबल 2 में, बचा हुआ टेबल 2 का पूरा पूरा एज इट इज डेटा हमारे पास आ जाता। तो क्या मिलता हमें, 3 2 और 5 3। क्लियर है आप सब लोगों को? अगर क्लियर है तो आज का हमारा ये सेशन खत्म होता है। कल हम जो है वो बात करेंगे ऑर्डर बाय के बारे में, और उसके बाद में हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अरे ट्री क्यों लिखा मैं, सब क्वेरी। देखो डेटा स्ट्रक्चर इतना पढ़ाया है कि मुझे सब ट्री ही याद आ रहा है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर बाय और सब क्वेरी दो चीजें जो है हम कल स्टार्ट करेंगे। सब क्वेरीज जो देखो खत्म नहीं होगा एक दिन में, काफी लंबा टॉपिक है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी उसी के ही आपके आते हैं। तो ये सब क्वेरी चलती कैसे है, क्यों होती है, जरूरत क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हम जो हैं वो देखेंगे इस सब क्वेरी वाले टॉपिक में। बहुत डिटेल होगा, 2 से 3 सेशन हमें इसके लिए लगेंगे, है ना। चल तो हम देखेंगे इसको कल, बट उसके पहले एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि अगर आप लोग चाहते हो मुझसे डीबीएमएस पढ़ना डिटेल में,
डाउट आपके क्लियर करना है हर एक चीज के, तो आप लोगों को अनअकैडमी प्लस पे आना पड़ेगा। अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस पे आना चाहते हो तो ये 20% ऑफ मिल सकता है 22 जुलाई, मतलब कल शाम तक। कल मिडनाइट के पहले पहले अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, विच इज वेरी वेरी रेयर। आपको हर रोज नहीं मिलता है। सब्सक्रिप्शन में आपको कोड लगाना है VDEEP10। मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है DBMS का 28 जुलाई से। इसके अलावा आप लोगों को अलग अलग एजुकेटर्स के अलग अलग ढेर सारे कोर्सेज पढ़ने को मिलेंगे। अगर आप थर्ड ईयर में है, लॉन्ग ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन ले लो आइकॉनिक, नहीं लेना आइकॉनिक तो प्लस ले लो, बट हो जाओ शुरू जल्दी से, ताकि आप पहली बार में ही बेस्ट तैयारी करो। बस लगा लेना कोड ये, ताकि आपको 20% का डिस्काउंट तो मिल ही जाए, इसके अलावा मेरा पर्सनल गाइडेंस और मेरी टीम का सपोर्ट भी मिल जाए। आप चाहते हो मेरे गाइडेंस पे पढ़ना, आप चाहते हो मेरे साथ में अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाना, आप चाहते हो कि मेरी सबसे ज़्यादा हार्डवर्क का आपको बेनिफिट मिले, तो आप आ जाओ अनअकैडमी प्लस पे। ये वो सारे टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे, बेस्ट एजुकेटर्स हैं, आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, गाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आपको प्रिपरेशन अपनी आगे बढ़ानी है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगी एक कोच के थ्रू, अपार्ट फ्रॉम प्लस। प्लस इसके अलावा आपको मिलेगा प्रिंटेड नोट्स। जी हाँ, प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेंगे। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो विद लाइट सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी लाइट इज ओनली फॉर टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेस करने को मिलेगी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, टर्न ऑन कर लीजिएगा नोटिफिकेशन। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। कीप लर्निंग हैप्पीली, सी यू।